आन्या, दिल्ली की एक उभरती डिजिटल आर्टिस्ट, जब 2 हफ्तों के लिए हिमाचल की एक पुरानी हवेली में आर्ट रेसिडेंसी के लिए बुलावा मिला तो वह तुरंत स्वीकृति दे बैठी। ये रिट्रीट आयोजित कर रही थीं प्रतिष्ठित लेकिन अजीब प्रकृति की कलापारखी श्रीमती बेदी। उनकी एक शर्त थी, तुम्हें हर रात 1 घंटा परछाई कमरे में पेंटिंग करनी होगी। किसी ने बताया नहीं कि यह नाम क्यों रखा गया है। जब आन्या ने पूछा तो देखभाल करने वाला बस टस से मस हो गया और बोला, रात में समझना हराम है। हवेली खूबसूरत थी, लकड़ी की फर्श जो धीरे फुसफुसाते जैसे आवाज देते, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और दर्पण साथ साथ लगे। पश्चिमी पंख में बना यह कमरा बाकी हिस्सों से ठंडा था। कोई खिदकी नहीं, सिर्फ दीवारों पर 5 बड़े गोल्ड फ्रेम वाले दर्पण जो आपस में मिलकर अनंत प्रतिबिंब बना रहे थे। आन्या कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठी, सामने ईजल और कैनवास था। पहली रात उसने कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई और बोली, बकवास है। हवा और अकेलेपन के कारण नर्वस थी। लेकिन दूसरी रात सब बदल गया। जैसे ही वह पेंटिंग करने लगी, उसने पाया कि पीछे वाला दर्पण, जो कि उस समय उसकी पीठ के पीछे था, अजीब तरह से देरी में प्रतिबिंबित कर रहा था। वह हिल रही थी, लेकिन परछाई 1 सेकंड बाद हिलती। चमचमाता तेल का दीपक लड़खड़ा गया और एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उस दर्पण में परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद शांत थी। दूसरे दिन आन्या ने स्कल्पचरिस्ट विक्रम से बात की, जो उस हवेली में पहले से था। विक्रम ने धीरे से कहा, कमरा नहीं, दर्पण खतरनाक हैं। ये सिर्फ रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करते, बल्कि वह छोड़ गया प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब? विक्रम ने थकाकर नजरों से कहा। मैंने रुक नहीं पाया जब मेरी मूर्ति की आंखें मेरे पीछे चलने लगीं। 5वीं रात तपिश भरी थी। अब परछाई मुक्त हो चुकी थी तो देखती थी, झपकियां उसके अनुसार भरती थी, झुककर उसके करीब आती थी। अचानक दीपक बुझ गया। वह चिल्लाई। दरवाजा अंदर से बंद था। दर्पण के किनारों पर शीतलता फैल रही थी, जैसे उसमें बर्फ जम रही हो। परछाई अंदर से सेंकते हुए हाथ रखकर धीरे से बोली, आन्या। वह बेतहाशा दरवाजे पर वार करने लगी। जब दरवाजा खुला, पहरेदार ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन दर्पणों में सिर्फ अंधेरी खाली कांच दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह वह हवेली छोड़ने को तैयार थी। श्रीमती बेदी आधा निराश होती हुई बोली, एक बार जब तुमने उस कमरे में पेंट किया तो तुमने अपनी आत्मा का हिस्सा वहां छोड़ दिया। वापस ले लिया नहीं जा सकता। दिल्ली वापसी की ट्रेन में आन्या स्केच पैड खोलती है और सिहर सी जाती है। एक चित्र था, खुद का परछाई चित्र। गलत आंखें, खिंचाव वाली मुस्कान और आंखों में दर्पणों की वो 5 छवियां, जिनके प्रतिबिंब में दर्जनों अन्य चेहरे फंसे हुए दिखते थे। ऊंची हथेलियां लगी हुई। कुछ हफ्ते बीते। उसने हर दर्पण ढक दिया, लेकिन टीवी का काली स्क्रीन देखने पर उसके प्रतिबिंब में एक अलग परछाई दिखी। यह मैं नहीं हूं। कुछ अब भी फंसा है, देख रहा है और लौटने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।